नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं नई वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी ड्रग किस कैटेगरी की है, कैसे पहचानें। मतलब हम बहुत सारी ड्रग का यूज करते हैं, है ना, डेली लाइफ में, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी की होती है या किस काम आती है, कौन सी ड्रग किस काम आती है, वो चीज़ का हम उसके नाम से ही पता करें। तो चलिए देखते हैं, है ना, कौन सी ड्रग किस बीमारी में काम आती है और किस नाम से जानी जाती है, और नाम से ही हम उसकी बीमारी का पता कैसे लगाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकल एनास्थेटिक ड्रग। लोकल एनास्थेटिक ड्रग, ठीक है। अब ये लोकल एनास्थेटिक का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। एक डेंटल, आपका डेंटल मतलब यहाँ पर है, दांत का इलाज कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपन दांत के जो डेंटल डॉक्टर रहता है, वो सीधा दांत के पास जो इंजेक्शन देता है, उस इंजेक्शन को बोलते हैं लोकल एनास्थेटिक्स। मतलब वो इंजेक्शन कहाँ पर काम किया, उस छोटे से एरिया पे काम किया, पूरी बॉडी पे काम नहीं किया, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, लोकल एनास्थेटिक्स। ठीक है, तो उसी एरिया को उसने क्या किया, शून्य किया है। ठीक है, अब इसकी कौन कौन सी ड्रग होती हैं? तो इसकी ड्रग जो होती हैं वो आपकी इस प्रकार है, लेकिन इनकी जो पहचान है वो पहचान बिल्कुल सिंपल है। वो सिंपल पहचान क्या है कि इनके लास्ट में आता है, इन ड्रग के लास्ट में केन आता है। ठीक है, तो इनके लास्ट में केन आता है। तो कौन कौन सी ड्रग हैं, जैसे कि लीडोकेन, मेपीवाकेन, प्रिलोकेन, बुपीवाकेन, रोपीवाकेन, कोकेन और प्रोकेन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ड्रग हैं। आप इसमें इसके टैबलेट में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लोकल एनास्थेटिक्स। चलिए नेक्स्ट है हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी ड्रग का क्या मतलब होता है? एंटी एंजाइटी का मतलब देखो, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, और एंटी एंजाइटी का मतलब होता है चिंता दूर करने वाली दवा। ठीक है, जो हमको डिप्रेशन हो रहा है, जो हम चिंता में जाते हैं डेली लाइफ में, तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग दवा खाते हैं? वो है लोराजेपाम, डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम, ऐसी दवा। तो इनके लास्ट में आता है पाम। तो इनकी पहचान क्या हो गई? पाम। किसी के लास्ट में अगर पाम आ रहा है तो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? वो है एंटी एंजाइटी ड्रग। ठीक है, ये जनरली क्या है, एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइग्रेन में यूज होने वाली दवा। ठीक है, ठीक है, माइग्रेन में यूज होने वाली दवा। तो चलिए, तो माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन मतलब सर दर्द होता है। ठीक है, लंबे समय तक होने वाला सर दर्द को माइग्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ड्रग है, जैसे सुमोट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान, इनके लास्ट में क्या लगा हुआ है? इनके लास्ट में लगा हुआ है ट्रिप्टान, है ना। तो हम ड्रग को इस तरह ही पहचान रहे हैं कि मान लो ड्रग के लास्ट में आपका ट्रिप्टान लगा है, तो वो आपको समझ जाना चाहिए ये कौन सी माइग्रेन में यूज होने वाली दवा है, क्योंकि ये एक खास कैटेगरी है। ये खास कैटेगरी है ना। हर ड्रग की कैटेगरी होगी जिसके एक स्पेसिफिक वर्ड्स छुपा रहता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वर्ड्स इसका क्या है, ट्रिप्टान लगा हुआ है। ठीक है, तो अगली ड्रग देखते हैं हम, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर को सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो ये अल्सर को ट्रीट करने वाली दवा है। ठीक है, अल्सर को ट्रीट, अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो अगर स्टमक का अल्सर है तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे, और अगर डोडेनम का अल्सर है तो आपको डोडेनम अल्सर बोलेंगे। ठीक है, तो इसको अल्सर को ट्रीट करने वाली दवा कौन सी है? सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन और भी है। ठीक है, ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। तो इनके जो लास्ट में लगा हुआ है टिडीन, है ना, टिडीन शब्द आता है। तो यही इसकी क्या है, पहचान है कि अगर किसी शब्द में आपका केमिकल्स में टिडीन शब्द आ रहा है तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? ये अल्सर को ट्रीट करने वाली दवा हो गई। ठीक है, और इनको क्या बोलेंगे? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। मतलब ये क्या काम करती हैं? ये काम करती हैं H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब है हमारी क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। अगली ड्रग है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ठीक है। अब ये प्रोटोन पंप का सिंपल मीनिंग क्या होगा, सिंपल मीनिंग ये होगा कि ये एसिड, पेट में बनने वाले जो एसिड है उसको कम करती हैं, ठीक है, उसके उत्पादन को कम करती हैं, ठीक है, जिससे कि पेट में जो अल्सर हो गया है तो उसमें जलन पैदा ना हो, ठीक है, ठीक है, या एसिडिटी कॉज ना हो। जनरली आपने देखा होगा ये वाली दवा आप क्या लेते हैं, इन दवाओं को सुबह खाली पेट ही लेना चाहिए और सुबह खाली पेट ही डॉक्टर बोलता है लेने को, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, ड्रग का नाम है ओमिप्राजोल, एसओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, डेक्स लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रबिप्राजोल। ओके, तो इनमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, प्राजोल। तो हमारी इसकी पहचान क्या है ड्रग की, इन सब ड्रग की पहचान है कि आपका अगर लास्ट में प्राजोल लगा है तो वो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, या फिर कह सकते हो एसिड को कम करने वाली दवा, ठीक है, ओके, है ना। अगर प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटोन पंप को इनहिबिट करती हैं। ये पेट स्टमक में जाकर एक प्रोटोन चैनल होता है, प्रोटोन पंप, इसको ये ब्लॉक करती हैं, ठीक है। अगली ड्रग है हमारी एंटी इमेटिक ड्रग। अब ये एंटी इमेटिक का क्या मतलब है, देखिएगा, एंटी इमेटिक का मतलब सिंपल इतना ही है कि आपका उल्टी होने की इच्छा को नोजिया बोलते हैं और उल्टी होने को वॉमिटिंग बोलते हैं। तो इसी प्रोसेस को, जो उल्टी होने की प्रोसेस है या इच्छा होने की, उसको इमेसिस बोलते हैं। तो उसकी खिलाफ जो ली जाने वाली ड्रग का नाम है एंटीमेटिक, ठीक है। तो इसकी ड्रग का नाम क्या है, ओंडेनसेट्रॉन, ग्रानीसेट्रॉन, डोलोसेट्रॉन, रामोसेट्रॉन और ट्रोपीसेट्रॉन, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, सेट्रॉन। ओके, तो जिस क्लास में सेट्रॉन लगा हुआ है वो हमारी कौन सी हो जाएंगी, एंटी इमेटिक ड्रग, है ना। उल्टी और उल्टी होने की इच्छा, नोजिया एंड वॉमिटिंग में यूज होने वाली दवा क्या होंगी, एंटी इमेटिक ड्रग कहलाएंगी, ठीक है। और उसके लास्ट में क्या लगा होगा, सेट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दवा। फिर अगली कैटेगरी हमारी है सिंपल HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, है ना। इसको सिंपल अगर वे में कहा जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा, ठीक है। तो फिर HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर क्यों बोला, क्योंकि ये HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करती है, ठीक है। इस वजह से इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो इसकी पहचान क्या है साहब, इसकी पहचान है स्टार्टिन, मतलब लास्ट में इनके क्या लगा होगा, स्टार्टिन लगा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एटोरवास्टाटिन, सिम्वास्टाटिन एंड लोवास्टाटिन, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग हो गई किसकी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी फाइब्रेट, कौन सी, फाइब्रेट ड्रग, ठीक है। अगर इसको दूसरी कैटेगरी में बोला जाए तो क्या बोलोगे, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लड में से लिपिड को रेगुलेट करने वाली दवा है, मतलब ब्लड में जो है लिपिड की मात्रा को मेंटेन करने वाली दवा कौन सी कहलाएंगी, आपकी फाइब्रेट ड्रग कहलाएंगी। ओके, तो ये भी हमारी, अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है फाइब्रेट, है ना। जैसे कि इसके लास्ट में क्या होगा, फाइब्रेट लगा होगा, जैसे क्लोफाइब्रेट, बेजाफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट एंड फाइब्रोजेल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है एंटी अमोबिक। अब इसका क्या मतलब है, एंटी अमोबिक का, ये है अमीबियासिस। अमीबियासिस का मतलब होता है, अमीबियासिस आंतों का एक परजीवी संक्रमण है। जो अमीबियासिस के लक्षण में क्या होता है, इसमें पतला मल होता है, पेट में ऐंठन होती है, पेट दर्द शामिल है, ठीक है। जैसे ये बरसात के समय में, बरसात के सीजन में आपका पेट खराब होता है, वो अमीबियासिस के कारण होता है, इसमें आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग देंगे, एंटी अमोबिक ड्रग देंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है साहब, इसकी पहचान है नीडाजोल, इसके लास्ट में आएगा नीडाजोल। तो चलिए देखते हैं, और नीडाजोल, टिनिडाजोल एंड नीडाजोल। ओके, तो ये प्रकार की आपकी दवा हो गई, ठीक है। अगली कैटेगरी अपनी क्या है, एंटी फंगल।
कौन सी? एंटी फंगल। तो फंगल तो आपने सब जानते हैं, एंटी फंगल का मतलब होता है दांत खाद खुजली की दवा, ठीक है, जो कि जनरली ज्यादातर लोग मोस्टली लोग यूज कर चुके हैं, करते हैं, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो हर किसी को मोस्ट कॉमनली होने वाली बीमारी है, ठीक है, स्किन डिसीज है। ओके, तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कोनाजोल, इसके लास्ट में आपका लगा होगा कोनाजोल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लुलिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। ओके, इस प्रकार से आपकी दवा होंगी, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी एंटी हर्पीज वायरस। कौन सी? एंटी हर्पीज वायरस, ठीक है। हर्पीज क्या होता है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस संक्रमण के कारण इसमें क्या होता है? त्वचा हो गई, मतलब स्किन हो गई, मुंह हो गया, होंठ हो गए, इसमें एक फफोले पड़ जाते हैं, है ना, फफोले पड़ जाते हैं, फोले पड़ जाते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हर्पीज वायरस का संक्रमण, ठीक है। तो उसको दूर करने वाली दवा का नाम है एंटी हर्पीज वायरस। ओके, तो उनकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी साइक्लोवीर। इसकी पहचान क्या होगी? साइक्लोवीर, ठीक है। तो इसके लास्ट में साइक्लोवीर लगा होगा। ड्रग देखते हैं, ए साइक्लोवीर, फेम साइक्लोवीर, वाला साइक्लोवीर, गन साइक्लोवीर। ओके, तो इस प्रकार की इसकी ड्रग होगी, ठीक है। अगली कैटेगरी है एंटी डायबिटिक ड्रग, है ना, एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है। एंड डायबिटिक से भी आप सिंपल समझते हैं कि शुगर की बीमारी की दवा कौन सी है? एंटी डायबिटिक कहलाएगी, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है? ग्लिप्टीन। इसकी पहचान क्या है? ग्लिप्टीन। तो ये क्या करेगी? आपका DPP-4 को इनहिबिट करेगी, है ना, DPP-4 उसको ब्लॉक करेगी उसके काम को, जिससे कि डायबिटीज मेंटेन होगा, ठीक है, डायबिटीज कम होगा, ठीक है। तो इसकी ड्रग कौन सी हो गई? सीताग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, लियोग्लिप्टिन और बिल्डाग्लिप्टिन, ठीक है। इस प्रकार से इसकी ड्रग होती है, ठीक है। अगली कैटेगरी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली दवाएं हैं, ठीक है। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड किस किस में यूज होती है? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, मतलब घुटने की बीमारी में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में, अस्थमा में, ठीक है, एलर्जी में, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तब भी ये यूज होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इतनी चीजों में ये यूज होती हैं। लेकिन इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान है सिंपल SON, 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 ठीक है। तो बेथामेथासोन, डेक्सामेथासोन, कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और भी बहुत सारी दवाएं होती हैं जिसमें कि आपकी इस प्रकार की पहचान आपको छुपी रहती है, ठीक है, जिससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है, ठीक है। अगली ड्रग है आपको नाइट्रोसोयूरिया। नाइट्रोसोयूरिया क्या है? एक एंटी कैंसर दवा है, मतलब कैंसर की दवा है, ठीक है। अब ये कैंसर की दवा है तो इसकी पहचान क्या है साहब? इसकी पहचान है मस्टीन। क्या है? मस्टीन। तो अपना ड्रग कौन सा है? कार्मस्टीन, लोमस्टीन, सेमस्टीन। ओके, तो इस प्रकार से मस्टीन इसकी पहचान हो गई, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये भी हमारी क्या है? एंटी कैंसर दवा है, मतलब कैंसर की दवा है। इसकी पहचान क्या है आपकी? प्लेटिन। इसकी पहचान है प्लेटिन, तो उसके लास्ट में प्लेटिन लगा होता, ऑक्जेलिप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और सिस्प्लेटिन, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अगली कैटेगरी हमारी है बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इसका मतलब क्या है? ये बीटा-2 रिसेप्टर को क्या करती हैं? पर बाइंड करती हैं। अपने देखो रिसेप्टर पढ़ा होगा आपने, तो बीटा-2 रिसेप्टर रहता है, उस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी और एक्शन देती हैं दवा, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होती हैं? ये अस्थमा में और COPD में यूज होती हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में, मतलब ये फेफड़े से रिलेटेड बीमारियों में यूज होती हैं, जैसे अस्थमा हो गया और COPD हो गया, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। तो इनकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है ऑल, है ना, ये हमारी पहचान आपने मतलब हमने गलत लिख दी है, इसकी पहचान होती है ऑल, है ना। तो जैसे आप ड्रग में देख सकते हैं अल्ब्यूटेरॉल, बिटोल्टेरॉल, मेटाप्रोटेरिनॉल एंड साल्मेट्रॉल और टर्ब्यूटलिन, ठीक है। तो ये ज्यादा इसकी पहचान आपकी क्या होती है? ऑल पहचान होती है, ठीक है। चलिए आगे की ड्रग देखते हैं, जो है हमारी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब ये एंजियोटेंसिन
रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली दवा है। अब ये एंजियोटेंसिन कहाँ काम आता है, तो हमने पढ़ा है कि एंजियोटेंसिन एंटी हाइपरटेंसिव दवा है। एंजियोटेंसिन मतलब ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने वाली दवाओं में से एक है, ठीक है। तो ये और सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये बीपी को कम करने वाली दवा है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है सर्टान, ठीक है। तो सर्टान जैसे कि टेलमिसर्टान, अर्बिसर्टान, बालसर्टान, लोसर्टान, कैंडिसर्टान, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सर्टान नाम की दवा याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी कैटेगरी अगली कैटेगरी आती है अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। क्या है, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। अब ये क्या है, अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जो रहता है उस पर बाइंड होंगी दवा और उसको ब्लॉक करेंगी। इसका मतलब क्या है, उसका काम क्या हो जाएगा, एंटी हाइपरटेंसिव दवा। इसका काम भी क्या हो जाएगा, एंटी हाइपरटेंसिव दवा, लेकिन काम करने का तरीका दूसरा है, ठीक है। ये क्या करती है, बीपी को कम करने वाली दवा ये भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी पहचान हो जाएगी जोसिन, जोसिन इसकी पहचान है। तो जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, अल्पुजोसिन, ठीक है। तो ये अपनी जोसिन वाली कैटेगरी हो गई, ठीक है। अगली जो है हमारी वो है एसी इनहिबिटर, एसीई इनहिबिटर, ओके। तो इस ये भी आपकी कौन सी है, एंटी या हाइपरटेंशन की दवा, एंटी हाइपरटेंशन की दवा या हाइपरटेंशन की दवा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये दूसरी भाषा में क्या बोलो कि भाई ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा है, ठीक है, सिंपल। इसके लास्ट में आपको दिखेगा प्रिल, इसके लास्ट में आपको क्या दिखेगा, एसी इनहिबिटर के में आपको दिखेगा प्रिल, है ना, जैसे कैप्टोप्रिल, रामोप्रिल, एसिनोप्रिल, पेरेंडोप्रिल, ठीक है। और भी बहुत सारी दवाएं हैं। तो इसके लास्ट में आपको क्या दिखेगा, प्रिल, जो कि देखो कम दवा कम ड्रग का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको बस बताने के लिए, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी होती है ना, ठीक है। तो ये हो गया एसी इनहिबिटर, ठीक है। अगली कैटेगरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसमें क्या है, ये भी आपकी क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, मतलब बीपी को कम करने वाली दवा है, ओके। लेकिन इसका आपका क्या हो जाएगा, पहचान क्या है, इसकी पहचान है डिपीन, मतलब इसके लास्ट में क्या लगा होगा, डिपीन लगा होगा, जैसे आम्लोडिपीन, फेलोडिपीन, निकार्डिपीन, नाइफेडिपीन, निसोल्डिपीन, ओके, इस प्रकार की दवा होंगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करेंगी, जिससे कि हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, ओके, ठीक है। अगली कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर, अगली कैटेगरी बीटा ब्लॉकर, मतलब हार्ट पेशेंट वाली दवाएं हैं, ठीक है। मतलब जनरली कौन लेते हैं, हार्ट पेशेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, बीपी को कम करने वाली दवा ये भी होती हैं, ठीक है, बीपी को कम करती हैं ये भी। अब ये कैसे करती हैं, ये हार्ट के काम करने को कम कर देती हैं, मतलब हार्ट जो है दिल को धड़कने को थोड़ा मद्दा कर देती हैं, धीमा कर देती हैं, हार्ट रेट को कम कर देती हैं, ठीक है, जिससे बीपी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका पहचान क्या है, ओलोल है, इसकी पहचान है ओलोल, ठीक है। जैसे प्रोप्रानोलोल, बिसोप्रोलोल, मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल, सर्टोलोल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया। अगली कैटेगरी आपकी है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। अब आ गए हम एंटीबायोटिक्स में, तो हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हम देखेंगे। इस एक कैटेगरी है मैक्रोलाइड। अब इसको मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो है ना आपकी, इसमें जो मैक्रोलाइड है वो क्या करती हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, मतलब इनके काम देखो, ये क्या करेंगी, ये बैक्टीरिया को किल करेंगी, लेकिन है ना, लेकिन ये काम करने का तरीका क्या है इनका, ये उसके प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब बैक्टीरिया अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो उसके बाद वो जरूरी चीजें नहीं बना पाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करती है। तो इसकी पहचान क्या है, माइसिन, है ना, तो जैसे एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, तो ये कॉमनली यूज होने वाली दवाएं हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, अगली कैटेगरी है फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक्स है, लेकिन ये भी आपके क्या करेगी, बैक्टीरिया को किल करेगी, लेकिन इसका काम करने का तरीका क्या है, ये करती है डीएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, मतलब अब ये बैक्टीरिया का डीएनए नहीं बनने देगी, तो जिससे क्या होगा, डीएनए नहीं बनेगा, तो डीएनए से पूरा इसके बाद प्रोटीन नहीं बनेगा और सब चीजें नहीं बनेगी, तो इसके बाद क्या हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होगी, ऑक्सासिन,
ऑक्सासिन, ठीक है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डीलाफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। तो ये हमारी फ्लॉक्सासिन ड्रग हो गई। फिर अगली कैटेगरी एंटीबायोटिक्स की पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, सॉरी, है ना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। तो अब यहाँ पर देखो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है सिलिन। ये भी हमारी एंटीबायोटिक्स है, लेकिन ये काम क्या करेगी, ये क्रॉस लिंकिंग एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगी। क्रॉस लिंकिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि देखो बैक्टीरिया ने अपने सारे सामान बना लिए, सारे चीजें बना ली, फिर उसको क्या रहता है, क्रॉस लिंक करते हैं। वो अपने को जैसे ऑटोमोबाइल या मोबाइल के सारे पार्ट्स बना लो, फिर मोबाइल को क्या बोलते हो, फिट करो, क्रॉस लिंक करो या उसको जमाओ, तो क्या रहता है, तो वो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या नहीं करता है, क्रॉस लिंक नहीं कर पाता अपने सारे सामान जो भी बना के रखे उसने, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, वो बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से काम होता है, ठीक है। इसकी पहचान है आपकी सिलिन, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, बेंजाइल, पेनिसिलिन, ठीक है। तो इसके लास्ट में आपका सिलिन आएगा, ठीक है। अब अगली कैटेगरी आप देख सकते हैं एंटीवायरल ड्रग। कौन सी, एंटीवायरल ड्रग, मतलब वायरस को मारने वाली दवा, ओके, वायरस को मारने वाली दवा, ठीक है। जैसे कि इसके लास्ट में आएगा BIR, बीर, जैसे रितुनावीर, एसाइक्लोवीर, लोपिनावीर, इंडिनावीर, ठीक है। बहुत सारी दवाएं हैं जिसमें से कुछ दवाएं ली गई हैं, ठीक है। वायरस को मारने वाली दवा क्या हो जाएगी, एंटीवायरल, ठीक है। अब ये है क्या है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब एक और एंटीबायोटिक्स आई, ठीक है। अब ये क्या करेगी, बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करेगी, मतलब बैक्टीरिया के जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस को, उसके बनने को ब्लॉक कर देगी, ठीक है, उसके बनने को ब्लॉक कर देगी। तो इसकी पहचान क्या होगी, साइक्लिन होगी, इसकी पहचान है साइक्लिन। तो जैसे टेट्रासाइक्लिन, मीथासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सारासाइक्लिन, ओमेडासाइक्लिन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके साइक्लिन आएगा, ठीक है। अगली कैटेगरी हमारी यहाँ पर ये खत्म हो जाती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।